कोरोना महासंकट से पूरा विश्व जूझ रहा है। विश्व के साथ साथ हमारा भारत भी इस महामारी की चपेट में आ गया और तमाम लोग इससे प्रभावित हुए। यह एक संकट का दौर रहा और अभी भी बरकरार है। इस संकट के दौर में लोगों को प्रथम लॉकडाउन से लेके और कहीं ना कहीं अब तक के हालात में जो खाद्य सामग्री की दिक्कतें आईं, तमाम तरह की और भी जो दिक्कतें आईं, वो जनप्रतिनिधियों ने अपने माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया। मेरे साथ में आगरा दक्षिण विधानसभा से लोकप्रिय विधायक योगेंद्र उपाध्याय जी हैं, जो आज तक खाद्यान्न सामग्री अपने क्षेत्र में वितरित करवा रहे हैं और वही नहीं, पूरे परिवार के साथ, अपने बेटे के साथ और अपनी धर्मपत्नी के साथ में इस कार्य को सुचारू रूप से चलाए हुए हैं। विधायक जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस नेक कार्य के लिए जो आप ज़मीनी स्तर पर उतर कर इस संकट के दौर में लोगों की सहायता कर रहे हैं? देखिए, ये एक अजीबोगरीब संकट था, कल्पना से परे संकट था कि कोई कल्पना भी नहीं कर पाता की होगी किसी ने कि ऐसा संकट आएगा। यह संकट ऐसा था कि हैंड टू माउथ जो भी जनता थी इस देश की, वो परेशान थी भोजन के लिए। और मेरे नेता का ये संकल्प कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सो पाए, ये हम लोगों की जिम्मेदारी उन्होंने डाली थी। हमने उनके आह्वान पर एक योजना बनाई। ख़ास तौर से मैंने जो विशेष तरह से 3 तरह से भोजन की सामग्री का वितरण कराया। नंबर 1 तो अपने जानिब से अपने इष्ट मित्रों के मिलकर कोशिश की और वो किट बनवाई अपने यहीं पर कार्यालय पर, कैंप कार्यालय पर, और वो बंटवाई, जिसमें हमारी श्रीमती जी, हमारे पुत्र, इन सब का बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनका सहयोग नहीं मिलता तो शायद मैं इतनी बड़ी मात्रा में अपने यहाँ से किट नहीं बंटवा पाता। दूसरा, सामाजिक संस्थाएं जो हमारे इष्ट मित्रों की थी, उनसे मैंने अपने क्षेत्र में सहयोग लिया और उनसे बंटवाई। और तीसरा, सरकारी किट जो थी। इस तरह 3 स्तरीय खाद्य सामग्री किट मैंने बंटवाई थी हैं। लगभग 8-10 हज़ार किटों को वितरण मैंने किया जो परिवारों को, जिससे भोजन की समस्या का निदान हुआ। 8-10 हज़ार जैसे आपने कहा, सरकारी किटों की बात करें, सरकारी मदद मिली है, लेकिन 8-10 हज़ार एक जनप्रतिनिधि को मिलना लाजमी नहीं था। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, सरकार की कितनी आपने मदद की, सरकार के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जनता का व्यक्ति होने के नाते? देखिए, सरकार की तरफ से जो लगभग 2000 के करीब किट मिली थी जो बंटवाई मैंने, लेकिन सब जब तक समाज खड़ा नहीं होता है तब तक इतनी बड़ी समस्या का सामना नहीं किया जा सकता था। तो मैंने जैसा बताया कि सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से और अपने इष्ट मित्रों और अपने परिवारीजनों के माध्यम से जो किटों का निर्माण किया, मेरे कार्यालय पे निर्माण हुआ और वो वितरण हुआ, उससे जन समस्या का समाधान ज़्यादा हुआ। ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी थी इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने, विधायक होने के नाते, तथा एक शहर का नागरिक होने के नाते, और मेरे नेता का आह्वान था, उसके नाते ये संकल्प लेना कि कोई मेरे क्षेत्र में भूखा ना सो पाए, उस अहद को पूरा करना था जो मैंने करने की कोशिश की। इस समय जो विकराल स्थिति अभी भी बनी हुई है, प्रधानमंत्री आज भी टीवी पर आकर बोलते हैं कि स्वयंभू बनने की ज़रूरत है, खुद सेल्फ बनने की ज़रूरत है, नए छोटे छोटे उद्योग लगाने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस संकट से निपट सकें। तो क्या कुछ अपने जो लोग हैं क्षेत्र के, उनसे कुछ कहना चाहेंगे? छोटे छोटे काम धंधे, रोजगार वो करें, जिससे कि ये संकट का दौर टल सके। देखिए, पहला दो जो लॉकडाउन का था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4, वो दौर था। मेरे नेता ने इस देश के लोगों को, नागरिकों को समझाने की कोशिश की और उस शैली को सिखाने की कोशिश की कि अब जीवन शैली कैसे जीनी होगी, क्योंकि ये कोरोना का संकट, इसमें कोई शक नहीं कि लगभग साल भर तो रहने वाला ही है। जब हालांकि पूरी दुनिया के मेडिकल साइंटिस्ट सब लगे हुए हैं इसका तोड़ ढूंढने के लिए, लेकिन जो नया संकट है इसमें जीवन शैली कैसी हो, ये 4 लॉकडाउन में 2 माह में उन्होंने इस शैली को समझाया। दूसरा, भारत को आत्मरक्षक कैसे बनना है, ये सिखाया पहले दौर में। दूसरा दौर दिया अनलॉक 1, या जिसे कुछ लोग लॉकडाउन 5 भी कह देते हैं। अनलॉक 1 यानी धीरे धीरे खोलना, और इसमें आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, क्योंकि अब इसी परिस्थिति में चलना है, इससे बचना है, इसमें ही आगे बढ़ना है।
इसको हराना भी है, इससे बचना भी है और इसमें ही आगे बढ़ना भी है। तो कार्यशैली को समझाया उन्होंने। पहले कहा जान है तो जहान है, अब कह रहे हैं जान भी है चाहिए और जहान भी बचाना चाहिए। जहान बचाने के लिए हमको अपना कार्य को ऐसे बनाएं कि जो उन्होंने एक सूत्र दिया, लोकल का वोकल। हम लोकल प्रोडक्ट करें, उनको चर्चा करें, वोकल करें, और उनकी दूरदर्शिता इस बात से निर्भर, इससे दिखती है, स्पष्ट होती है कि उन्होंने कहा लोकल को वोकल करते ग्लोबल तक ले जाएं, यानी उसका एक्सपोर्ट तक अपने अब पूरा आसमान खुला हुआ है। उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं दी हैं। 20 लाख का पैकेज दिया है, जिसमें MSME को बहुत रिलैक्सेशन दिया है, उनको बहुत सी सुविधाएं दी हैं। और जो मुद्रा लोन है उनको, जिसने यानी 50,000 से लेकर मिनिमम 50,000 की पूंजी से कम की पूंजी वाले उद्योगों, छोटे व्यवसायियों से लेकर 20 करोड़ तक के व्यवसायियों को ये इस समय अवसर दिया गया है कि वो अपने उद्योगों को या तो बढ़ा सकते हैं या नए स्थापित कर सकते हैं, और वो अपने लिए बाज़ार खोल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं लोकल स्तर पर, उसको वोकल करें। छोटे से कम शब्दों में क्या कुछ, क्योंकि संकट अभी टला नहीं है, लोग रोड पे हैं, लोग बाज़ारों में हैं, दुकानें खुलना स्टार्ट हो गई हैं गाइडलाइन के अनुसार, क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे बड़ा दवा कहें, सबसे बड़ा हथियार कहें कोरोना को हराने के लिए। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बिना इसको नहीं हरा पाएंगे। और जो कार्यशैली सिखाई है उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में, उसको हमको अपनाना चाहिए। लॉकडाउन के अनुशासन और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का अनुपालन करते हुए जीवन को चलाएंगे तो बचा पाएंगे हम अपने जीवन को भी, अपने देश को भी, अपने परिवार को भी। जापान इसका उदाहरण है, जिसने सोशल डिस्टेंसिंग का परफेक्टली पालन किया है और कोरोना से पूरी तरह अपने देश को बचा लिया है। इन्हीं का अनुपालन करना चाहिए। मैं अपने आपके माध्यम से अपने नगर के निवासियों को, अपने वासियों को ये आह्वान करना चाहूँगा, मार्मिक अपील करना चाहूँगा कि अगर हमने अपने को बचाया तो उस परिवार को बचाएंगे जो हमारे ऊपर आश्रित है। शुक्रिया विधायक जी। तो आपको बता दें कि लगातार आप कहीं ना कहीं लोगों की सेवा में लगे हुए खाद्यान्न सामग्री वितरित कर रहे हैं, और ये खाद्यान्न सामग्री तैयार है किट के रूप में। और अभी एक सच्चे जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्षेत्र के विधायक होने के नाते, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए लगातार इस सेवा को दे रहे हैं और क्षेत्र में निकल रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जो इस दौर से गुज़र रहा है उसको सहायता अपने जनप्रतिनिधि से इसी तरह मिलती रहेगी। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज।